अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। दिन का आगाज़ हुआ है अल्लाह के नाम के साथ। तो यहाँ जनाब सुबह सुबह सफाइयाँ चल रही थी। आपको पता है घर जब तक साफ़ ना हो तब तक काम ख़त्म नहीं होते। तो जो एक दफ़ा सफाई ज़रूरी है वो मेन सुबह के वक्त हो जाती है। फिर उससे ये होता है कि बाकी के काम जो किचन के दिन भर के काम है वो आराम से जो है वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो यहाँ जल्दी जल्दी से हमने बस ये हमारा एंड था मोपिंग का। तो जनाब किचन में एंट्री हो चुकी थी और यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे थे मटन पुलाव। और मटन पुलाव बनाने के साथ साथ मैंने सोचा कि चलो भाई पहले मैं फ्रिज को एक जैसा कर लूँ। जब तक आपको पता है मीर्स के हाथ में चीज़ होती है उस वो मैसी हुई रहती है। तो फ्रिज मैंने खुद से साफ़ की। किसी दिन मैं आपको अपनी फ्रिज का भी ओवरव्यू दूंगी जो कि मैंने न्यू ली थी। सो बहुत सी चीज़ें जो है आपको पता है रमज़ान में इमरजेंसी में इंसान फटाफट से अंदर फेंक देता है। और फिर एक टाइम आता है कि होता है कि जल्दी जल्दी से जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में डालकर एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर हम मटन पुलाव की तैयारी शुरू कर चुके हुए थे। मैंने दूसरी तरफ कुकर में इसकी यखनी रखी हुई थी। तो यहाँ मैंने सोचा कि जब तक यखनी बनती है मैं फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ ताकि दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए जो कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने इसकी स्पीड तेज़ की हुई थी। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इतनी स्पीडी हम काम करें तो हम तो भाई बहुत ज़्यादा ही काम करने बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाए सारे। तो यहाँ झटपट से हमने प्याज को काटा। अच्छा जी, कौन कौन लोग मटन पुलाव शौक से खाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी और मेरे घर वालों की तो ये फेवरेट तरीन डिश है। तो यहाँ पर प्याज को मैंने ऑयल में फ्राई करते करते साथ ही साबुत गरम मसाले डाल दिए ताकि ये भी साथ ही जो है वो फ्राई हो जाए और इनका जो अरोमा होता है वो अच्छे से जो है वो निकल कर बाहर आए। सो जनाब यहाँ मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक की क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा इसलिए रखती हूँ पुलाव में, एक तो इसकी तेज़ी अच्छी लगती है। दूसरा ये होता है कि जो मटन की थोड़ी बहुत सी जो स्मेल सी होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये स्पाइसेस हमने ऐड करती है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जितना इसको पसंद करो। वैसे मैं हरी मिर्च डालती होती हूँ इसमें, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैंने बस रेड चिली को ही यूज़ किया। तो टमाटर डाले और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको थोड़ा सा भून दिया ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि आपको पता है लाल मिर्च नीचे चट से लग जाती है। तो यहाँ थोड़ा इसको भून के फिर मैंने कुकर को खोला क्योंकि हमारी यखनी भी तैयार थी और हमारा मटन भी बहुत अच्छे से गल गया हुआ था। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हसीन यखनी तैयार हो चुकी थी। और अब मैं चेक कर रही हूँ कि ये गल गया या नहीं गल गया, क्योंकि अच्छा सा टेंडर हुआ हो मटन जब ही अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पर अब हम तमाम जो पीसेस हैं उनको निकाल कर साथ ही अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैं यखनी को मेयर करूँगी और मटन को डालकर अच्छे से भून लूँगी ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं वो मटन में पीसेस के अंदर आ जाए और जो भी स्पाइसेस हैं वो उसके अंदर रह जाए। तो अच्छे से इसको थोड़ा भून लेंगे और जो मटन की कच्ची सी स्मेल होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इसके बाद मैं इसमें यखनी डाल दूँगी और मेरा ये काम डन हो जाएगा। तो यहाँ हमने अच्छे से इसको भून लिया है और अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं किन्नौर क्यूब की जो सूप है या यखनी है वो डाल रही हूँ। इससे ज़रा जो टेस्ट है पुलाव का वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ हमने जितने चावल डाले हुए हैं उससे डबल हम पानी का डाल देंगे और हमारी जो राइस है वो बहुत अच्छे खिल कर बन जाएंगे। तो जनाब इतना सा काम था। एक तरफ आप मटन की यखनी रखें और दूसरी तरफ अगर आप इसकी मसाला भुने और तो आपका जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं एक नए किस्म के पकोड़े बनाने जा रही थी। वैसे तो पकोड़े इतना कोई लाइक नहीं करता हमारे घर में, लेकिन ये वाले पकोड़ों के तो सब फ़ैन हो गए। लाइक बच्चे बच्चे भी जो है वो ये पकोड़े उठा उठा कर खा रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो हमारा पोटैटो है उसको अच्छे से धो लेना है वॉश करके। फिर हमने इसको छिलकों के समेत ही ऐसे लंबाई में कट्स लगाकर काट लेना है। आप चाहें तो आप ज़्यादा आलू के भी बना सकते हैं। वैसे मेरे लिए तो एक ही आलू का इनफ थे पकोड़े ना। और दूसरी तरफ मैंने चिकन निकाला हुआ है। चिकन को मैंने मैदे के बैटर में बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा सॉगी रहा, इतना क्रिस्पी नहीं हुआ। उसमें मैंने आज सोचा है कि इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी तो उससे फिर लिटरली ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो जनाब यहाँ पे हमने जल्दी से आलू को कट कर दिया है और इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। अच्छा जी, ये मेरी एक आपको मैं टिप बताती हूँ। बेसन के पकोड़े आप जब भी बनाएं उसमें आप वेजिटेबल्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रखो, तो उससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ज़रा भी वो कहते हैं ना सॉफ्ट और अजीब से जो अंदर से कच्चे कच्चे पकोड़े लगते हैं वो बिल्कुल नहीं लगते। तो वो मुझे ऑलवेज सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है
तो मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है। सूखा धनिया मेन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें अजवाइन होती है। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा, ये बहुत डाइजेस्टिव होती है, तो आपके जो पकोड़े आपको जो भी हार्म करते हैं वो नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने सूखा धनिया डाल दिया है। सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो बहुत भरा इसका जो है वो जूस है पकोड़ों का। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई मटेरियल है वो सारा मिक्स आउट कर लिया है। अब ये ज़र्दा रंग है जो थोड़ा-सा मैं डालूँगी, इससे जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आता है फ्राई करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था। तो अब यहाँ पर हम मैदा और बेसन डाल देंगे। धनिया और पुदीना भी इसमें आप लाज़मी डालें। आप देखिएगा कि इससे कितना डिफ़रेंट टेस्ट आएगा। अच्छा, बहुत से लोग पुदीना नहीं यूज़ करते इसमें पकौड़ों में। एक तो पुदीना वो डाइजेस्टिव होता है, दूसरा ये कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस होके आता है। यहाँ पर मेरे पास कल के दही भल्ले बचे पड़े हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको यूटिलाइज़ कैसे करूँ। तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ी दही ऐड की उसी के अंदर और थोड़ी सी पकौड़ियाँ और ऐड करके मैंने बड़े अच्छे से खूबसूरत से दही भल्ले तैयार कर लिए थे। इसी तरह आप भी किया करें, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं किया करें। अब जो महंगाई के आलम है, हर चीज़ जो है वो बचा-बचा कर इस्तेमाल करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क तो वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ी-सी दूध की मलाई भी डाली। उससे जो है वो दही भल्लों में जो थोड़ा-सा तुर्शपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और बड़े अच्छे क्रीमी से आपके दही भल्ले जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं ऊपर सैलेड वगैरह डालूँगी। इन केस के अगर आपको इसमें थोड़ा स्पाइस कम लगे तो आप उसमें स्पाइसेस और डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे भी लग रहा था क्योंकि मुझे दही भल्ले बहुत ही स्पाइसी पसंद है। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला और ऐड कर दिया और बाद में मैंने इसके ऊपर सैलेड डालकर इसकी गार्निशिंग कर दी और इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं चाट मसाला और डालूँगी ताकि ये ज़रा ब्यूटीफुल सा लगे। तो ये जनाब हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब दोबारा से हम पकौड़ों पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने जो है वो बेसन का 1 चमचा डाला है, तो हाफ़ चम्मच जो है वो मैं मैदे का डालूँगी। मैदा डालने से ये होता है कि आपके पकौड़े एक तो क्रिस्पी बनते हैं, दूसरे जो ऑयल है वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, लाइक कि आपकी हेल्थ के लिए भी फिर बेनिफिशियरी हो जाता है। सो जनाब ये देख सकते हैं मैंने इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं डाला और साथ ही साथ मैंने वहाँ दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था ताकि मैं दही बना सकूँ। तो मैंने उसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, जो सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा था उसी के अंदर मैंने वो मिक्स करके अच्छे से इसको फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत शक्ल के पकौड़े बने थे कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ जी हमारे मटन पुलाव का दम भी खुल चुका है। मैंने इसको थोड़ा-सा बारबेक्यू टच दिया था कोयला रखकर, ताकि ज़रा स्मोकी सा पुलाव बन जाए। तो बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से चावल खिले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगने थे। यहाँ मैंने फालसे का शरबत बनाया था, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी बहुत-बहुत अच्छी हो गई थी। अल्लाह ताला सबकी इफ्तारी में इसी तरह बरकत डाले। तो जनाब फिर इफ्तारी के बाद हम अपनी जो सासू माँ थी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तो मैं लेयर्स पर जा रही और केक लेकर हमने मज़े से बर्थडे सेलिब्रेट की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।